पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समूह जिस प्रांगण के अंदर भगवान के सत्य की समूह की चर्चा की जाए, सत्य के बातों का वर्णन किया जाए, वही सत्संग है। सत्संग का एक पल हमारी जिंदगी को बदल देता है। प्रिय भक्तों, संतों ने बड़ी प्यारी बात कही। एक चोर था और उस चोर को चोरी करने की आदत थी। बेचारा नित्य प्रति चोरी करे। जब वो चोर वृद्ध हो गया तो उसने अपने बेटे को बुलाया। एक पुत्र है, पुत्र को बुलाया, बेटा आप ये बताओ, मैं तो अब कुछ समय बाद दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद आप अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करोगे? चोर का बेटा कहने लगा, पिताजी चोरी करके करूंगा। पिताजी बड़ा खुश हुआ। पिता पुत्र अनवरत हो, बेटे की बात पिता की बात बेटा माने। चोर खुश हो गया। बेटा मैं भी यही चाहता था कि तुम और तो कुछ कर नहीं पाओगे, चोरी करना, लेकिन बेटा मेरी दो बातें याद रखना। बताओ पिताजी। पहली बात ये याद रखना, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कहीं कथा चल रही हो, वहां कभी सुनने मत जाना। दूसरी बात ये बेटा, उस रास्ते से भी मत गुजरना। चोर के पुत्र ने चोर से प्रश्न कर दिया, पिताजी अगर रास्ता एक ही हो तब? बोले बेटा अगर रास्ता ही एक हो और उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर वो सत्संग चल रहा है या श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन चल रहा है, तो कान में उंगली लगाना और उस रास्ते से निकल जाना। एक शब्द भी कान में न पड़ जाए, नहीं तो आप चोरी नहीं कर पाओगे। पिता की बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया। कुछ समय बाद इस चोर का प्राणांत हो गया, चोर मर गया। चोर का जब प्राणांत हुआ, अब ये लड़का चोरी करने लगा। जैसे ये सामने से रास्ता है, इसी तरह से रास्ता था, रास्ते के किनारे पर पंडाल लगा हुआ था और वहां सत्संग चल रहा था। चोर ने कहा, पिताजी ने ये कहा था उस रास्ते से कभी मत जाना, अब ये रास्ता एक ही है, जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा। तो उसने कान में उंगली लगाई और उस रास्ते से निकल गया। लेकिन पंडाल की तरफ देखते हुए जा रहा था, उसने देखा यहां तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चला गया। दूसरे दिन पुनः उसी रास्ते से फिर निकला। रात्रि में कथा का प्रवचन था। जैसे ही निकला, फिर इसने पंडाल की तरफ देखा। अब इसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य उदय हुए। इसने कहा, पिताजी ये कह रहे थे कि इस कथा का एक शब्द भी कान में ना पड़ जाए, सत्संग का एक शब्द कान में ना आ जाए, ये इतने सारे लोग बैठे, ये सब पागल तो हो नहीं सकते। आज मैं पिताजी की बात नहीं मानूंगा और आज सत्संग जरूर शुरू। और या करके पीछे पंडाल में बैठ गया। वहां पंडाल में बैठे हुए लोग सब जानते थे ये चोर है। जब ये पीछे बैठ गया, सत्संग चलता रहा। गुरुजी ने बहुत सुंदर बात कही। हमारी जिंदगी में हमारे दो जन्म होते हैं। हमारे जीवन में दो जन्म होते हैं। पहला जन्म मां के गर्भ से होता है, और आपने देखा होगा मां के गर्भ से जब जन्म होता है तो उस समय भी एक जनेऊ होता है, उपनयन होता है, यज्ञोपवीत होता है, जिसको आप लोग जानते होंगे। क्या कहते हैं माताएं, जिसको बच्चा जब पैदा होता है तो काट दिया जाता है। उसमें भी तीन ग्रंथियां होती हैं, तीन ग्रंथियां जनेऊ के अंदर होती हैं, तीन उसमें होती हैं। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषो वेदः। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ईश्वर और माँ बाप, तीनों का ऋण तुम्हारे कंधे पर ये निभाना है। उसका उस उपनयन का काम होता है बच्चे के अंग प्रत्यंग को जैसे कि तैसा बनाना, भगवान की व्यवस्था में रह करके। ये भगवान का पहनाया हुआ उपनयन होता है। पहला जन्म जब जन्म होता है तो उसको काट दिया जाता है, उसका काम समाप्त हो जाता है। उसके बाद में व्यवस्था वास्तविक शास्त्रों की ये थी कि जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो आचार्य कुल में, गुरुकुल में चला जाता था, उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। तो दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है।
जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की आंखों से देखता है, माँ की नाक से सूंघता है, माँ के मुंह से खाता है। माँ जैसा चित्र देखती है बच्चे के जीवन में, उस बच्चे के चरित्र पर वैसा ही प्रभाव पड़ जाता है। जब आचार्य कुलम में गुरुजी उसको गर्भ में धारण करते हैं, जनेऊ देते हैं, बेटा अब तू हमारे गर्भ में धारण है, अर्थात गुरुजी की आंखों से देखेगा, यानी जो गुरुजी कहेंगे वो मानेगा। बच्चा एक कोरा कागज होता है। तो दो जन्म होते हैं, पहला जन्म मां के गर्भ से और दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से। इसलिए उसी आदमी को द्विज कहलाने का अधिकारी है जिसके दो जन्म हो जाते हैं, और उसी को पूजा करने का पूर्ण पुण्य मिलता है। बड़ा अच्छा व्याख्यान चल रहा था, गुरुजी ने एक बात कह दी। चोर पीछे बैठ कर के सुन रहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुजी ने बताया बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। सुखदेव जी बताते हैं, प्रिय भक्तों, जब सत्संग की चर्चा की, मन में भाव आया, दोनों बातों को जोड़ दिया, मन में भाव आया, सबने गुरुजी को बना लिया, मेरी जिंदगी में तो कोई गुरु नहीं है। जब ये विचार किया मेरी जिंदगी में कोई गुरु नहीं है, सत्संग विश्राम हुआ। सभी जैसे गुरुजी उतर करके व्यासपीठ से चले, चोर ने जाकर के पैर पकड़ लिए, गुरुजी मेरी जिंदगी में कोई गुरु नहीं है, मुझे भी शिष्य स्वीकार कर लो, मुझे भी अपना शिष्य बना लो। दूसरे लोगों ने इशारा कर दिया, गुरुजी ये चोर है, इसको शिष्य मत बनाना, ये चोर है, चोरी करता है, इसका पिता भी चोरी करता था, ये चोर है। गुरुजी कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें शिष्य तो बना लूंगा, गुरु मंत्र दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है गुरुजी? बोले शर्त ये है कि तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी। कहने लगा, गुरुजी चोरी छोड़ूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, चोरी नहीं छोड़ूंगा, और शिष्य भी आपको बनाना पड़ेगा। शर्त है ना। अब गुरुजी के पैर पकड़ लिए, पैर तो छोड़ने वाला हूं नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा चोरी छोड़ दो, मैं आपको शिष्य स्वीकार कर लूंगा, मैं शिष्य बना लूंगा, आपको गुरु मंत्र दे दूंगा। मना कर दिया, चोरी नहीं छोड़ूंगा गुरुजी, और शिष्य भी आपको बनाना पड़ेगा। अब गुरुजी बोले, ये तो सट है, इस पैर तो छोड़ेगा ही नहीं। बोले अच्छा ठीक है बेटा, आप एक काम करना, चोरी करना, एक बात मेरी मानोगे? हाँ हाँ गुरुजी मानूंगा। ऐसा करना, चोरी करना लेकिन सत्य बोलना। बोले गुरुजी ये मुझे स्वीकार है, मैं चोरी करूंगा लेकिन सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षित हो गया। दीक्षा लेने के बाद चला, उस दिन 11-12 पंडाल में बच गया, उसको चोरी करने जाना था। अब उसने विचार किया चोरी कहां करें, अब तो जाएंगे दूसरे गांव से लौट करके आएंगे, कोई ना कोई देख लेगा। इसने सोचा आज हमारे राजा का जो महल है, आप इसी महल में, इसी नगर में चोरी करेंगे। इधर उस महल का जो राजा था, उस नगर का जो राजा था, वो अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए राजसी वस्त्र तो उतार दिए चोर के वेश में, और अपने सारे दरवाजे तिजोरियां खोल करके गली में घूम रहा था। अब इधर से ये चोर गया, उधर से राजा आया, दोनों की रास्ते में मुलाकात हो गई। जब दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई, राजा ने पूछा कौन हो तुम? बोले मैं चोर।
राजा मुस्कुराया, चोर? हाँ। अरे चोर तो कभी ये कहता ही नहीं कि मैं चोर हूं। बोले नहीं नहीं, मैंने आज गुरु मंत्र लिया है और मैं संकल्प ले चुका हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वास्तव में चोर हूं। चोर ने राजा से पूछा आप कौन हो? तो राजा ने भी कह दिया मैं भी चोर हूं। भैया कहां जा रहे हो? चोर कहने लगा आज हम समय का हमारे पास अभाव है, इसलिए आज हम दूसरी जगह चोरी नहीं करेंगे, अपने ही नगर के राजा के महल में चोरी करेंगे। ये चोर राजा से ही कह रहा है। राजा बोला ठीक है भैया, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब राजा और चोर दोनों साथ चल दिए। रात्रि का समय था, राजसी वस्त्र पहने नहीं था, राजा को पहचान नहीं पाया। दोनों गए, देखा दरवाजा, बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। चोर बोला बन गया काम, आज तो दरवाजा खुला ही छोड़ करके चले गए द्वार पर। चोर राजा से कहता है भैया एक बात बताओ, चोरी आपने पहले कभी की है या पहले कभी नहीं की? बोले कभी चोरी नहीं की। तो बोले आपने चोरी कभी नहीं की तो चोरी का रास्ता आपको पता नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा करो भैया, आप रास्ते गेट पे खड़े हो जाओ और जब कोई आ जाए, कहीं से हड़बड़ाहट की आवाज हो तो तेजी से खांसना और आप भाग जाना, मेरी चिंता मत करना, मैं निकल आऊंगा। और राजा को द्वारपाल बना दिया और राजा के ही महल में चोरी करने घुस गए। राजा बाहर खड़ा है। अभी अंदर गया तो देखा सेफ के दरवाजे खुले हुए थे, अलमारी भी खुली पड़ी थी। अब इसने उसको खोला और देखा तो उसमें 3 सोने के हार थे। चोर बड़ा ईमानदार था, क्योंकि इसकी जिंदगी में एक पल का सत्संग आ गया। इसने विचार किया हार 3 चोर 2, इसलिए राजा का एक खराब हो जाएगा, हमको 1.5 करना पड़ेगा, इसलिए 2 हार चुराए, एक राजा का वहीं छोड़ दिया, लेकर के बाहर आ गया। जब ये बाहर आया चोरी हो गई भैया? बोले हाँ हो गई चोरी। क्या मिला चोरी में? आप चोरी में क्या मिला? बोले 2 हार। अब राजा को तो मालूम था कि तिजोरी में हार 3 है। बोले 2 हार मिले। क्या उसमें हार 2 ही थे? चोर कहता नहीं नहीं हार तो 3 थे। राजा बोला भैया कैसे चोर हो आप? हार 3 थे तो तीनों ले आते, हम 1.5 कर लेते उसको। बोले नहीं नहीं हम चोर 2 हैं, हमारा एक में काम चल जाएगा, तो राजा का एक क्यों बिगाड़े? 2 ले आया। एक वो राजा को दे दिया, भैया ये तुम्हारे हिस्से में आया, एक मैंने ले लिया, और वो लेकर के चलने लगा। राजा बोला भैया ठहरो, रुको, अरे कल भी तो चोरी करनी है, आप अपना परिचय तो दो, कल भी तो हम इसी रास्ते पे मिलेंगे, कल भी चोरी करने चलेंगे। सो राजा ने उस चोर से सारा परिचय ले लिया, चोर ने सारा परिचय दे दिया। अब परिचय लेकर के राजा अपने निवास में चला गया, विश्राम गृह में चला गया, राजा तो चला गया। अब ये चोर घर आया तब तक सुबह हो गया, और सुबह हुआ, राजा का जो अकाउंटेंट था, कोषाध्यक्ष खजांची जो था, वो आया, उसने देखा अलमारी खुली पड़ी है, 2 हार है नहीं, वो समझ गया चोरी होगी राजा के महल में। जब उसने एक हार निकाला और अपनी जेब में रखा और अपने घर रखे और आ गया और हल्ला कर दिया, राजा के महल में चोरी हो गई। आवाज लगा दी राजा के महल में चोरी हुई। राजा ने पूछा मंत्री चोरी में क्या गया है? बोले महाराज चोरी में हार गए। बोलो तीनों गए या कुछ रह गए? अब ये कोषाध्यक्ष कह रहा है जो खजाने का मालिक है, महाराज कहीं चोर छोड़ के जाएंगे, तीनों ही चले गए? तीनों गए। बोले हाँ। राजा ने अपना जीडी रजिस्टर निकाला, सब चोरों को बुलाया, सबसे पूछा तुमने चोरी की है? सबने मना कर दिया महाराज हमने चोरी महलों में की नहीं है। जब सबसे मना कर दिया, रात वाला वो पर्चा निकाला, और जैसे ही रात वाला पर्चा निकाला, भैया सिपाहियों को बुलाया, जाओ इस नाम का कोई नया चोर है उसको पकड़ के लाओ, जिसका जीडी में अभी नाम ही नहीं है। और वो सिपाही गए और जैसे ही उस चोर के पास पहुंचे, इसने सत्य बोलने का संकल्प ले लिया। चोर से कहा भैया तुमने राजा के महल में चोरी की है? चोर बोला हाँ हमने रात में राजा के महल में चोरी की है। बोले चलो महाराज ने बुलाया है। बोले चलो, चल दिया। राजा के दरबार में आया, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था, चोर खड़ा हो गया। बोले तुमने हमारे महल में चोरी की है? बोले हाँ हमने तुम्हारे महल में चोरी की है। बोले क्या ले गए? बोले 1 हार। ये रख दिया मेज पर, टेबल पर रख दिया। राजा कहने लगा क्या हार एक ही था? बोले नहीं नहीं महाराज हार 3 थे और हमने 2 चुराए, एक मैंने रख दिया और एक मेरा रात्रि का चोर ही मित्र था उसको दे दिया। रात्रि में ही मित्र बना, हमने चोरी की और 1 हार उसको दे दिया। मंत्री सोचने लगा कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। बोले महाराज इसको मारो, तीनों हार इसी के ऊपर, इसी के पास है। राजा ने मंत्री को हटाया, भैया 1 हार तुमने दे दिया, ये पक्का सबूत है कि आप चोर थे? बोले हाँ मैं रात्रि का चोर हूं। बोले दूसरे चोर का परिचय बताओ।
अब बेचारा, उसने परिचय राजा का तो लिया ही नहीं था। अब विचार करने लगा, क्या बताऊं। थोड़ी देर बाद बोला, महाराज सच कहूं बिल्कुल? बोले हाँ सच कह दो। मुझे उस चोर का परिचय तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन महाराज सेम आप जैसा था, जैसे आप हैं, आप जैसी शक्ल की, सेम आप जैसा था। जो राजा को संकेत किया, राजा ने वो हार निकाला और मेज पर रख दिया और कहा, मंत्री तीसरा हार तुम्हारे पास है। इस चोर का, रात का चोर साथी मैं था, और तीसरा हार तुमने चुराया, इसने 2 चुराए। सिपाहियों को आदेश दे दिया, जाओ इस चोर को मेरे खजाने का मालिक बना दिया जाए, और ये जो खजाने का मालिक, जो हमारा कोषाध्यक्ष है, इसको फांसी लगा दी जाए। भैया हो, दृष्टांत हम ये बताना चाहता है, एक पल का जिंदगी में चोर की में सत्संग आ गया तो राजा के खजाने का मालिक चोर बन गया, जो चोरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। और जो खजाने का मालिक था, उसकी जिंदगी में एक पल का कुसंग आ गया तो उसको फांसी लगी। जैसे ही हम अपनी जिंदगी में सत्य को लाएंगे, सत्य धारण कर लेंगे, एक पल में भी हमारी जिंदगी में सत्य आ जाएगा, तो हम परमपिता परमात्मा के, राजा के खजाने के मालिक बन जाएंगे। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये जो कथाएं होती हैं, कथाओं में और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने वाला जीव संशय रहित हो जाता है। सब सारे संशय मिट जाते हैं, उसकी जिंदगी में कोई संशय नहीं रहता।